बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बैंक घोटालों में शामिल एक घोटाले की। ये घोटाला वियतनाम में हुआ है और इस घोटाले की मास्टरमाइंड एक महिला है। ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि वियतनाम की सबसे अमीर महिला उद्योगपति है, जिनका नाम है ट्रंग माय लान। लेकिन जैसा कि हर बुरे काम का अंत होता है, वैसे ही ट्रंग माय लान के भी पापों का अंत हो चुका है। वियतनाम की एक अदालत ने उन्हें 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक घोटाले का दोषी पाया है और इस जुर्म के लिए उनको मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे अमीर महिला, जिसके पास देश के हर महंगे इलाके में होटल्स और प्रॉपर्टीज थी। ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे बड़ी रियल एस्टेट वीटीपी ग्रुप की मालकिन है, लेकिन अब इनकी पहचान बदल चुकी है। अब ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे बड़ी धोखेबाज और सबसे भ्रष्ट महिला है। (2011 से 2022 के बीच ट्रंग माय लान ने वियतनाम के साइगोन कमर्शियल बैंक के अफसरों की मिलीभगत से अपने मुल्क को हजारों करोड़ का चूना लगाया। 2 साल पहले जब इस घोटाले का राज दुनिया के सामने आया तो सब सन्न रह गए, क्योंकि ये घोटाला 12.5 बिलियन डॉलर्स का था। भारतीय रुपए में हिसाब लगाकर बताएं तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये घोटाला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी रकम वियतनाम की 2023 की जीडीपी के 3% के बराबर है। लंबी छानबीन के बाद अक्टूबर 2022 में देश की सबसे अमीर महिला ट्रंग माय लान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में लान की कंपनी वीटीपी ग्रुप और साइगोन कमर्शियल बैंक के अफसरों समेत कुल 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 11 अप्रैल को हो ची मिन्ह शहर की अदालत ने इन सभी 86 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें 84 आरोपियों को 3 साल से लेकर आजीवन कैद तक की सजा सुनाई गई, जबकि ट्रंग माय लान और एक अन्य दोषी को मौत की सजा मिली है। कोर्ट ने 68 साल की लान को रिश्वतखोरी, बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और गबन का दोषी ठहराया। इस फैसले को वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की बड़ी जीत बताया जा रहा है। वियतनाम के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी महिला को इतनी कड़ी सजा दी गई है। सुनवाई के दौरान ट्रंग माय लान ने पहले तो सारा ठीकरा अपने नीचे काम करने वाले अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की और सभी आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन सरकारी वकीलों के सबूत और दलीलों ने उन्हें दोषी साबित कर दिया। ये मामला कितना संगीन है, इसका सबूत ये आंकड़े दे रहे हैं। इस घोटाले के पीड़ितों के तौर पर 42,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है। कोर्ट में 10 सरकारी वकीलों ने मिलकर ये केस लड़ा, जबकि ट्रंग माय लान और दूसरे आरोपियों की तरफ से 200 वकीलों ने दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान 2700 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि 104 बक्सों में भरकर 6000 किलो के सबूत पेश किए। 1956 में जन्मी ट्रंग माय लान ने पढ़ाई के बाद कॉस्मेटिक्स की दुकान पर नौकरी से करियर की शुरुआत की और जब 80 के दशक में वियतनाम ने आर्थिक सुधारों का ऐलान किया तो लान मौका देखकर रियल एस्टेट सेक्टर में उतर गईं और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और महज 10 साल के भीतर वो वियतनाम के अरबपतियों में शुमार होने लगी। कई लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स की मालकिन बन चुकी थी। वियतनाम के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वहां की जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। जमीन पर मालिकाना हक हमेशा सरकार का होता है, लेकिन सरकार की मंजूरी लेकर जमीन को डेवलप किया जा सकता है। ट्रंग माय लान ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से अपने रिश्तों का फायदा उठाया और वियतनाम के कई शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली। 2011 में लान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए 3 छोटे बैंकों का विलय करवा दिया और एक नया बैंक बना, साइगोन कमर्शियल बैंक। पैसे और रसूख के दम पर उन्होंने साइगोन कमर्शियल बैंक में अपने लोगों को बिठा दिया। इसके बाद उसने अपने सहयोगियों की मदद से कई शेल कंपनियां बनाई और बैंक अफसरों की मदद से इन शेल कंपनियों को भारी भरकम लोन दिलवाए। साइगोन कमर्शियल बैंक ने जो लोन दिए थे उनमें 93% लोन लान और उसके सहयोगियों को दिए गए थे। बताया गया कि लान और उनके सहयोगियों ने बैंक से 44 बिलियन डॉलर यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक अफसर उसके काले कारनामों पर चुप्पी साधे रहे, इसके लिए लान उनको मोटी रिश्वत देती थी।
और हर बुरे कर्म की नियति तय है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ट्रंग माई लान के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 11 साल तक सरकार और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार उनके पापों का घड़ा भर गया और देश की सबसे अमीर महिला, देश की सबसे कठोर सजा पाने वाली पहली महिला बन गई। हालांकि लान के पास मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का वक्त है। Zee News।